जय हिंद दोस्तों। अवेयरनेस और नॉलेज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ई वेस्ट के बारे में। दोस्तों, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई कचरा क्या है? दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो जाने पर, पुराना हो जाने पर या टूट फूट जाने पर आपके और हमारे द्वारा कचरे में फेंक दिया जाता है, वही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। दोस्तों, इसमें से कुछ सामान तो रिसाइकिल हो जाता है, परंतु कुछ सामान जस का तस रहता है और धीरे धीरे वो कचरे के ढेर के रूप में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जनरेट होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, आज विश्व में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो समस्या है वो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली समस्या है। और दोस्तों, विश्व में हर साल 500 मिलियन टन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कारण बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला कारण है वो है पॉपुलेशन। दोस्तों, जनसंख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ रहा है, उसी के चलते कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है वो है डेवलपमेंट। चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, पुरानी चीज़ों का स्थान नई चीज़ें ले लेती हैं, उनके चलते भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। तीसरी चीज़ है दोस्तों टेक्नोलॉजी। आजकल मार्केट में नई और सस्ती टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं दोस्तों, उनके चलते लोग वो चीज़ें भी खरीद लेती हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसके चलते भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है दोस्तों, वो है ह्यूमन मेंटेलिटी। दोस्तों, लोगों की सोच आजकल क्या हो गई, ये सामान पुराना हो गया है, ये सामान अब हमारे स्टेटस को मैच नहीं करता है, अब हम ज़्यादा अमीर हो गए हैं तो हमें महंगी चीज़ लेंगे, इसके चलते भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जो स्रोत हैं, किन वस्तुओं से ये आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहला स्रोत है वो है दोस्तों वाइट गुड्स। वाइट गुड्स के अंतर्गत दोस्तों वॉशिंग मशीन और एसी ये सभी आते हैं। दूसरी है दोस्तों ब्राउन गुड्स। ब्राउन गुड्स के अंदर टीवी, कैमरा ये सभी आते हैं। तीसरा है ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर के इक्विपमेंट जैसे प्रिंटर, स्कैनर ये सभी आते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों कैटेगरी से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है वो इसका मुख्य स्रोत है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है या किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारी मिट्टी, हवा और पानी तीनों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई कचरे को हम फेंक देते हैं तो दोस्तों कुछ लोग इनमें से वायर या बाइंडर निकालने के चक्कर में इन्हें जला देते हैं और इनसे निकलने वाला काला धुआं हमारी हवा को ख़राब कर देता है। वहीं जब हम कंप्यूटर की बैटरीज या मोबाइल की बैटरीज को फेंक देते हैं तो ये अच्छे से डिस्पोज नहीं हो पाती और मिट्टी में इनमें से निकलने वाले हैवी मेटल जैसे कि लेड है, मरकरी है, लिथियम, ये सभी रिस कर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको नष्ट कर देते हैं। और ये रिसते हुए धीरे धीरे दोस्तों ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और पानी को भी ख़राब कर देते हैं। इसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। हमें लीवर की, हमें हार्ट की और हमें किडनी की, ब्रेन की, ये सभी की समस्या हमें होती है। इनसे संबंधित हमें बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी भारत में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इसका भारत में। तो दोस्तों, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने वाला 5वां देश है। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका 70% भाग केवल कंप्यूटर और उसके इक्विपमेंट्स के द्वारा जनरेट होता है। वहीं 8% मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा और 7% इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं उनके द्वारा। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ से 12% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से 75% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। वहीं हमारे घरों से 16% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो भारत है, हमारा देश है, वहाँ ऐसे कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है, इसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों महाराष्ट्र का और दूसरा नाम है दोस्तों तमिलनाडु का, तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश का। वहीं अगर हम सिटी वाइज बात करें तो मुंबई पहले स्थान पर, दिल्ली, न्यू दिल्ली दूसरे स्थान पर, बेंगलोर तीसरे स्थान पर और चेन्नई चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ई परिशारा के बारे में। अब आप सोचेंगे ये क्या है। दोस्तों, ई परिशारा प्राइवेट लिमिटेड भारत का एकमात्र गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिसाइकलर है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना, उसको डिस्पोज करना, वो भी दोस्तों पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये ई वेस्ट की हैंडलिंग करता है, उसकी रिसाइकलिंग करता है और उसका रीयूज़ करता है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो ई वेस्ट है उसको रोकने के तरीके क्या क्या हैं।
तो दोस्तों ई वेस्ट को रोकने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे पहला तरीका है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ रूल या रेगुलेशन बनाए हैं ई वेस्ट को लेकर, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम ई वेस्ट रिसाइकलिंग करनी है। उसके लिए हमें रिसाइकल सेंटर नहीं जाना होगा। उसके लिए जो भी रिसाइकलिंग का जो भी सामान है ई वेस्ट है उसे हम कबाड़ी वाले को दे दें, या दोस्तों किसी गरीब व्यक्ति को हम गरीब परिवार व्यक्ति को हम दान कर दें। जिससे क्या दोस्तों, अगर वो कोई चीज़ हमारे यूज़ की नहीं है तो उसे फेंकने से अच्छा है किसी को दान दे दें। जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो कम होगा ही होगा, साथ में दोस्तों दूसरे आदमी का भला भी हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमें करना क्या है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, आजकल तो छोटे शहरों में भी सभी जगह होने लग गया है, एक्सचेंज मेला ऑफर या एक्सचेंज ऑफर आते हैं दोस्तों। उनमें पुराना सामान देकर और थोड़े पैसे देकर उनके बदले हम नया सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों वो भी हमें करना है, वो भी हमें लेना है। उससे भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम जनरेट होगा और हमारे पैसों की भी बचत होगी। उसके अलावा दोस्तों हमें करना क्या है, हमें शपथ लेनी है, हमें ये प्रण लेना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हमारे पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका हम जुडिशरी यूज़ करेंगे, ज़रूरत होने पर ही हम सामान खरीदेंगे और ख़राब होने पर ही उसे फेंकेंगे या रिसाइकिल करने पहुँचाएंगे। स्टेटस वाली इसमें कोई भी, जैसे कि स्टेटस के चलते लोग आज फेंक रहे हैं, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो रिसाइकलिंग है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इसके दोस्तों सबसे जो पहला फ़ायदा है, जैसे अगर आप किसी सामान को हम रिसाइकलिंग के लिए पहुंचाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट होता है, गरीब लोगों को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। वहीं दोस्तों जो कचरे के ढेर लग रहे हैं, ई वेस्ट कचरे के ढेर, वो भी कम हो जाते हैं और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों ये सभी फ़ायदे हैं रिसाइकलिंग के। दोस्तों आजकल बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं। उन कलेक्शन सेंटर में लोग ई वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों सरकार ई वेस्ट को मैनेजमेंट को लेकर अपनी भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ हमें भी थोड़ा सा जागरूक होना होगा, हमें भी इसमें लोगों में जागरूकता लानी होगी। हमें भी ई वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो हमें उसमें कमी करनी होगी। तभी दोस्तों ये जो भविष्य की समस्या है, जो उभरती हुई समस्या है, जो भविष्य में बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है, इससे इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। जय हिंद।